ओम शांति। सभी प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं एक बहुत सुंदर और बहुत से भाई बहनों के जो प्रश्न आते हैं उस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। आजकल हमारे व्हाट्सएप में या फिर फ़ोन के द्वारा कुछ भाई बहनें प्रायः पूछते हैं कि भाई जी आजकल हमारा योग नहीं लगता है। कभी कहेंगे सूरज भाई जी से बात करा दीजिए, या कभी कहेंगे कोई युक्ति बता दीजिए। तो मुझे लगा क्यों ना हम इस विषय के ऊपर ही थोड़ी चर्चा कर लें। भाइयों बहनों, ज्ञान योग में चलते चलते इस ईश्वरीय जीवन में ये हर एक के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी तो हमारा योग बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी योग लगाने पर भी योग नहीं लगता है। इसके ऊपर बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है। योग नहीं लगने के तो अनेक कारण हैं। मैं आज उस विषय के ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन हम क्या करें अगर मान लो आप बाबा के कमरे में बैठते हैं और आपका योग सूक्ष्म वतन तक नहीं जा रहा है, आप मूल वतन तक नहीं जा रहे हैं। ऐसे समय हमको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए भी बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई हैं। एक बार बाबा ने कहा था कि कुछ अच्छे अच्छे गीत सुन लो। बाबा का बहुत प्यारा प्यारा गीत बना हुआ है, उसमें भी जो आपको प्रिय लगता हो, जो आपको सुनने में आनंद आता हो, ऐसे गीत को कुछ सेलेक्ट करके रखना चाहिए। और वो ये गीत सुनने से भी हमारा योग लग जाता है। देखो, बाबा की जितनी मुरलियाँ चली है साकार में भी, बाबा हमेशा उन दिनों तो बाबा के अपने गीत तो थे नहीं, तो बाबा ने टच करके फिल्मी दुनिया वालों से गीत बनवाए थे। और वो गीत आप देखेंगे प्रतिदिन प्रायः साकार मुरलियों में प्रश्न उत्तर के बाद गीत बजता है। तो बाबा भी गीत से ही शुरू करते थे। बाद में तो हमारे अनेक भाई बहनों ने अनेक प्रकार के और अच्छे अच्छे प्यारे गीत बनाए हैं। वो गीत को हम सुने। तो एक काम ये करें, जिसका भी योग में परेशानी होती हो या योग न लगता हो, तो ये बाबा का बहुत प्यारे प्यारे गीत सुन सकते हैं। दूसरा, आप योग में जब बैठते हैं और मान लो आपका योग नहीं लग रहा है, तो अपना स्वचिंतन करें। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? इसके लिए योग की जरूरत नहीं है। केवल अपना चिंतन की धारा को अच्छा कर दें। मैं आत्मा हूँ, परम धाम से आई हूँ, 5000 वर्ष पहले किस स्वरूप में यहाँ पर आई थी, और मेरा पहला जन्म कैसे था, पहले युग में मेरा जीवन कैसे था। इस तरह से, जिसे बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र फिराने से भी आपका योग धीरे धीरे लग जाएगा। एक और सुंदर तरीका है भाई बहनों, वह है बाबा के गुणों का महिमा करना। बाबा की महिमा करें। बाबा की अनेक महिमा है। बाबा की इतनी महिमा है जिसके लिए ही गायन है कि भगवान की महिमा को चाहो तो आप सागर को स्याही बना दो, कागज को कलम बना लो, ये धरती को पूरा लेखनी का बना दो, तो भी आप ईश्वर की महिमा को लिख नहीं सकते। तो बाबा को तो हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है, जाना है, समझा है। तो आप बाबा का गुणगान करो। बाबा आप प्यार के सागर हो, बाबा आप गुणों के भंडार हो, बाबा आप शांति के सागर हो। ऐसी मीठी मीठी अगर आप बातें करेंगे बाबा से, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी एक प्रकार से योग लगाने के सुंदर तरीके हैं। तीसरा एक और सुंदर तरीका है, कुछ न कुछ पढ़ाई करना शुरू कर दें। बाबा की मुरलियाँ पढ़ लें, अव्यक्त मुरली पढ़ लें, दादियों की आप जो पुरानी जीवन कहानी पढ़ेंगे, इससे भी आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। तो अगर मान लो कोई भी भाई बहन को योग में बैठने के बाद अगर योग नहीं लगता है, तो घबराए नहीं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सोचे नहीं। ये हमेशा चलने वाली चीज़ नहीं है। कई बार ऐसा होता है जीवन में, कुछ ऐसी बातें आ जाती है, नहीं चाहते हुए भी हमारा योग नहीं लगता है। कोई हम लोग सभी 8 घंटा या 10 घंटा के योगी तो है ही नहीं ना, कोई भी नहीं है अभी तो। लेकिन जिस दिन हमारा ये योग लगना शुरू हो जाएगा,
धीरे धीरे करके उस मंजिल तक हम सब पहुंच जाएंगे। इसलिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे 2-3 युक्तियाँ आप अपनाएं, बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं करें, लेकिन ये छोटे छोटे, जैसे स्वचिंतन करें, आत्मचिंतन करें, बाबा का गुणगान करें, बाबा की महिमा करें। एक और चीज़ कर सकते हैं, आपको जो भी जीवन में बाबा से मदद मिली है अब तक, क्योंकि बाबा का बच्चा बनने के बाद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको भगवान के मदद का अनुभव ना हुआ हो। हर एक का अनुभव है। आपके सामने कोई संकट आ गई हो, आपने बाबा को याद किया और संकट टल गई। आपके जीवन में कोई ऐसा विघन आ गया हो, घर में कोई परिस्थिति आ गई हो और आपने योग किया, बाबा को याद किया और वो परिस्थिति दूर हो गई। कभी कभी आप कहीं एकदम कहीं दलदल में फंस गए हैं, कहीं भंवर में फंस गए हैं, आपको कुछ सहारा नहीं दिख रहा है। ऐसे समय अगर आपने बाबा को याद किया और बाबा ने आपको मदद किया, तो बाबा के मदद को अनुभव करना भी एक प्रकार से योग है, उसकी मदद की अनुभूति को सामने लाना। तो इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, जो भी इस तरह के उलझनों से गुजरते हैं, और बहुत से भाई बहनों का योग लगता है लेकिन पता नहीं चलता कि हमारा योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कई ये उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, ये सर्टिफिकेट चाहते हैं भगवान से कि शायद मेरा योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो योग नहीं लग रहा है कहना भी योग की निशानी है। इसलिए योग में परमात्मा प्यार की अनुभूति को बढ़ाने के लिए बाबा का गुणगान करें, बाबा की महिमा करें, अपने जीवन को देखें, स्वचिंतन करें और बाबा के गीत सुने, बाबा की जो मुरलियां हैं उसको पढ़ते रहें। और हमारे जो पूर्वज हैं, दादियाँ, जितने वरिष्ठ भाई की जीवन कहानी, बहुत सुंदर सुंदर बुक बने हुए हैं, आदि रत्न, भाग विधाता, ये कुछ किताब हैं बाबा की, जिसको सुनने से एक एक की जीवन कहानी, यज्ञ, हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है इन सब का। तो वो सब सुनने से मुझे आशा है कि आप सबका योग लग जाएगा। ओम शांति।